पर उनकी कृपा है बालाजी, सारासर बालाजी की। और जो लोग यहाँ आते हैं अपनी मनोकामना लेके, कठिन से कठिन उनके जो कष्ट हैं वो सहज ही दूर हो जाते हैं। कोई लोग उनके पास जो मनोकामना लेके आते हैं, उनके बोलने से पहले महाराज जी सब जान जाते हैं और वो पर्चा बना देते कि आप क्या कामना लेके आए। आप जो प्रश्न करेंगे पर वो उत्तर नहीं देते, वो पर्चा बताते हैं कि आप देख लीजिए, मतलब वो महाराज जी ने जो बताया वो वही सत्य निकला, उसमें कोई दोहरा नहीं। लेकिन बागेश्वर हम वैसे है तो मध्य प्रदेश जबलपुर जिले के पाटन तहसील, ग्राम हमारा खमदेही। भैया हमारे बेलखड़ा के पास ग्राम गोबरा है उसके। बागेश्वर गुरु जी से आप कैसे अभी हम परिचित लोग हैं? बद्रीनारायण यात्रा में गए थे, तो वहाँ से वापसी हुए, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, तो काफ़ी दिन से नाम भी सुना था। तो हम 40-45 लोग हैं, हम लोगों ने कहा हम भी शरण में चलें, उनके दर्शन करें। अच्छा, आप किसी टूर पर निकले हैं सभी लोग ग्रुप में, बस वगैरह में, तो बागेश्वर धाम रास्ते में आए तो आपने नहीं सोचा नहीं, यहाँ रास्ते में नहीं, रास्ते से अलग हट के आए हम लोग यहाँ। रास्ते में नहीं बागेश्वर धाम, हम लोग तो सीधे पन्ना जा रहे थे, काफ़ी दूर थे, पर हम लोगों का पहले ही से विचार था यहाँ आने का, घर में थे जब। पर हम लोग यहाँ से निकले तो हम लोग बस वाले से पूछा तो वो बोला भैया अलग से चलना पड़ेगा, पहुँच जाएंगे आप। तो हमने कहा चलो। बागेश्वर धाम के बारे में आपने क्या सुना है अब तक बागेश्वर गुरु जी? महाराज जी के विषय में तो अब काफ़ी दिन से सुन रहे हैं कि मतलब यहाँ सिद्धपीठ है, महाराज जी के ऊपर उनकी कृपा है बालाजी, सारासर बालाजी की। और जो लोग यहाँ आते हैं अपनी मनोकामना लेके, कठिन से कठिन उनके जो कष्ट हैं वो सहज ही दूर हो जाते हैं। क्या आप मानते हैं, क्या ये संभव है नहीं, ऐसा? नहीं, बिल्कुल संभव। हम तो इस सत्यता को मानते हैं, क्योंकि इस कलिकाल के प्रधान वही है। भगवान ने स्वयं अपने मुखारबंद से उनको इस कलौ काल की रक्षा का जिम्मा सौंपा है। इसलिए वो कहीं भी सिद्धपीठ जितने हैं, आपकी मनोकामना कहीं पूर्ण हो ना हो, उनके दरबार में आके बराबर पूर्ण होगी। बागेश्वर बाबा एक पर्चा भी बनाते हैं सभी लोगों का, तो क्या ये संभव है कि बिना कुछ? हाँ बिल्कुल, वो तो उनको उनके तब त्यागी दादाजी की कृपा भी उनके ऊपर है। कोई लोग उनके पास जो मनोकामना लेके आते हैं, उनके बोलने से पहले महाराज जी सब जान जाते हैं और वो पर्चा बना देते कि आप क्या कामना लेके आए। आप जो प्रश्न करेंगे पर वो उत्तर नहीं देते, वो पर्चा बताते हैं कि आप देख लीजिए, मतलब ये उसका उत्तर है। क्या आपने कभी ऐसा कोई केस सुना है जिसमें गुरुजी ने कुछ और लिखा हो और जो सामने नहीं बैठा नहीं, उसने ऐसा नहीं। हमारे यहाँ के भी काफ़ी लोग आए, तो उनने भी वही बताया कि हम जो मनोकामना लेके गए थे, और महाराज जी ने जो बताया वो वही सत्य निकला, उसमें कोई दोहरा नहीं। लेकिन बागेश्वर, जैसे कि आपने बताया, जो बागेश्वर गुरुजी की भाषा शैली है, जो आज की डेट में देखा गया है कि युवा पीढ़ी उनसे ज़्यादा जुड़ रही है, उनके कुछ शब्द रहते हैं, भक्तों से पागल कहते हैं। नहीं नहीं, वो तो क्या है, देखो महापुरुषों की वाणी, अब जो भी वाक्य वो बोलते हैं वो शब्द सिद्ध होता है। अगर महापुरुष आपसे नाराज होता है, अब किसी को मतलब पटाई लगा दे, समझ लो बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल गया। किसी को गाली दे दे, बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला। ये तो अपनी सोचने का तरीका अलग अलग है। महापुरुषों की हर वाणी सत्य होती है। बागेश्वर गुरुजी हमारे ने गुरु जी भी थे, वो दूर से जूता फेंक के मारते थे, गाली देते थे, परंतु जिसको वो दे दिया, मतलब मान के चलो उसका जीवन का कल्याण हो गया। अगर अज्ञान व्यक्ति उसको गलत सोचता है, मैं वहाँ गया उनने गाली दी या मेरे को मारा या जो, तो ये अपनी अज्ञानता है, क्योंकि अपन उस लायक है नहीं, अपन उतनी गहराई में अपन गए ही नहीं कहीं। यानी कि ये उनका प्रेम और स्नेह छलकता है। अपन को लगता है कि मतलब वो आप शब्द बोल रहे हैं, पर उनका वो आशीर्वाद जिससे वो जिस पर वो आप शब्द का प्रयोग करते हैं, समझ लो उसके जीवन का पूर्ण कल्याण है। बागेश्वर गुरुजी से लोगों को ज़्यादा जुड़ना चाहिए या बागेश्वर बालाजी से? देखो बागेश्वर गुरुजी पर उन्हीं की तो कृपा है। गुरुजी भी एक मानव है, परंतु मानव सब है, परंतु जो विशेष कई जन्मों के पुण्यों का उदय है। देखो ऐसे महापुरुष कभी कभी जन्म लेते, अपन सब मानव श्रेणी में हमने भी जन्म लिया, आपने भी लिया, पर वो महापुरुष है, वो जन्म से अलग ही से ही उनका मतलब दिव्य रूप रहता है। अच्छा, अभी बागेश्वर गुरुजी अज्ञातवास में है, जैसा कि देखा गया है, बेंगलोर की कथा समाप्त हुई है, तब से अज्ञात तो कुछ बताना चाहिए अज्ञातवास ये होता क्या है? अज्ञातवास ऐसा है कि महापुरुष साधना में लीन हो जाते, कभी कभी एकांत में रहना चाहते, उसको अपन अज्ञातवास कहते। नहीं मिलना किसी से, गुप्त रहना, कहीं भी किसी को बताना नहीं, तो भाई जब ज्ञात नहीं है अपन को तो अपन उसको अज्ञातवास कहेंगे। अगर मन की शांति चाहते हैं थोड़ा, अगर या कोई साधना करना चाहते हैं भाई तो महापुरुष तो साधना हमेशा करते हैं, उसी की तो उनके पास सिद्धि रहती है, क्योंकि वो तो पूर्व से ही मतलब निश्चित है उनका। हर व्यक्ति एक जन्म में कभी भी इतना बड़ा प्रभावशाली या इतना महापुरुष नहीं बन सकता।
ये वो कई जन्मों का पुण्य का उदय है। वो किसी ग्रह में आ जाए, माँ बाप का भी कई जन्मों का तप रहा होगा जिसके ग्रह में ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया। लोगों की दो राय रहती हैं बागेश्वर गुरुजी को लेकर। हमें जो लोग मिलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि बागेश्वर गुरुजी स्वयं बालाजी के अवतार हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि वो ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। भैया महापुरुष किसी न किसी का अवतार ही होते। महापुरुष कोई आम आदमी नहीं होता भाई। आम इंसान तो इतना जगत है इतना बड़ा, पर इतने बड़े जगत में महापुरुष बहुत कम पाए जाते। इनका कई जन्मों का तप त्याग धीरे धीरे करके छिड्डी बढ़ते बढ़ते फिर वो प्रज्वलित हो जाता है। परमात्मा की इन पर कृपा हो जाती है असीम। आपने जो यूट्यूब पे देखा था और पहली बार आप यहाँ पे आए हैं, तो कुछ अंतर दिखाया? वैसा ही सब कुछ जैसा दिखाया जाता है वैसा ही, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है। जैसा दिखाया जाता है वैसा ही है। और उनकी सब व्यवस्थाएं भी यहाँ बिल्कुल वैसा ही है। व्यवस्था कैसी लगी? नहीं, बिल्कुल बढ़िया सब व्यवस्था है यहाँ। शांतिमय भी वातावरण है। मंदिर में जितने कार्यकर्ता हैं वो भी सब बढ़िया ढंग से। गुरुजी का व्यवहार आपको कैसा लगता है लोगों के प्रति? जो गुरुजी तो देखो, गुरुजी का महापुरुषों का कोई व्यवहार नहीं होता। महापुरुषों की नज़रों में सब एक समान होते थे। तो अपन को लगता है कि हम हमारे साथ ऐसा व्यवहार उनके साथ। महापुरुषों का किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। कई बार हम देखते हैं मंच पे किसी को वो डांट देते हैं तो किसी को बहुत दुलार भी करते हैं। अभी एक केस आया गुजरात में, जहाँ पे एक मंदिर बनाने के लिए चंदे की आवश्यकता थी, तो उसको पोटली भर के पैसा दिलवा दिया गुरुजी ने, वहाँ से सभी लोगों से चंदा करके। तो अब वो पोटली भर के पैसा हो तो उनने भाई परम काम के परमात्मा की मतलब जो भी धाम बनना है उसका वैभव के लिए। और उनकी तो वैसी है सिद्ध वाणी है, वो जिससे भी जो बोलेंगे आदमी अपना संपूर्ण जीवन उनके चरणों में भी समर्पण कर देगा, जो व्यक्ति उनको मानता है दिल से। भाई जैसे हम या आप इस धाम को आए, आप कोई कामना लेके आए और आपकी कामना सिद्ध हो गई, तो आपसे जो जो मांगेगा आप बिल्कुल देंगे, साहर से देंगे, कुछ भी ना बचे। जीवन में अपने पास तो कुछ था नहीं ना, पर कुछ लेके आए और यहाँ से जाएंगे ना कुछ लेके जाएंगे। उन्हीं का दिया है, वो यहीं रहेंगे। वो इसका आदान प्रदान इसी मृतलोक में है। ना अपन कुछ लेके आए और न लेके जाएंगे। जो अच्छा कर्म पूर्व में किया उसका प्रारब्ध अपन को आज मिल रहा, और जो आज अपन करेंगे वही फिर बाद में साथ में जाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं जाएगा साथ में। बागेश्वर गुरुजी ने एक शुरुआत और करी है। मैं दो बातें और पूछना चाहूँगा आपसे। हिंदू राष्ट्र की बात कही है और खुले मन से कहते भी हैं भारत में रहना होगा, सीताराम कहना होगा। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? भारत कितनी जल्दी? भाई भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ये भाई दिव्य महापुरुषों का, यहाँ भगवान राम कृष्ण ने 52 भगवान के 24 अवतार यहीं भारत भूमि में हुए और अंत भूमि में तो कहीं हुए। तो जब यहाँ हुए तो जो भाई हिंदू राष्ट्र है ही। जब हमारे राम मतलब शक्ति ब्रह्म ने यहीं अवतार लिया और सब महापुरुषों ने यहीं अवतार लिया। भारत के अलावा और कहाँ है वहाँ? सब बड़े बड़े दिव्य तीर्थ जो है वो भारत भूमि में है। अब वो भले आज राजनीति की आड़ में लोग उसको खींचातानी करते हैं, राजनीति अलग विषय है। आपको लगता है बागेश्वर गुरुजी भी किसी पार्टी विशेष की तरफ ज़्यादा आकर्षित है? वो पार्टी विशेष, देखो महापुरुषों को किसी पार्टी विशेष, पार्टी वालों को महापुरुषों की ज़रूरत होती है। बिल्कुल जी। महापुरुष को क्या ज़रूरत किसी पार्टी से? भाई वो कोई पार्टी से उनका वैभव थोड़ी है। पार्टी वालों को अपना वैभव चाहिए तो उनकी शरण में आए भाई, उनकी शरण में लोग पड़ते हैं। पर वो किसी को अभी तक तो ऐसा नहीं देखा गया कि वो किसी को मतलब लायक करते हैं। वो तो खुलेआम कहते हैं कि भाई मेरे को किसी से कुछ नहीं लेना देना। वो कहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अभी आशीर्वाद लेने तो उनके पास सब आते, विपक्षी न पक्ष वाले सब आते, वो सबको उनका आशीर्वाद है। उनके लिए तो कोई विपक्ष नहीं है उनके पास। तो मैंने बोला कि महापुरुष का कोई दुश्मन नहीं होता, कोई हेती नहीं होता, उनको सब सामान है। एक दृष्टि में होते महापुरुष की, समदर्शी होते ना, उनको सब एक सामान। अपन को भल लगता है कि भाई महाराज जी ने हमको डांटा या उस पर प्रसन्न है, उसको आशीर्वाद दिया। तुमको गाली से दिया, उसको मुस्कुरा के दिया, फर्क क्या है? गाली वाले को उससे ज़्यादा उसका पुण्य मिलेगा, उसका जल्दी हित हो जाएगा।